जब हनुमान जी ने लंका से लौटकर श्री राम को सीता जी के बारे में बताया तो श्री राम हनुमान जी पर बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि यह कार्य अत्यंत ही कठिन था, लेकिन हे हनुमान, तुमने इस कार्य को भी बड़ी आसानी से कर डाला। इस भूमंडल पर तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं जो इस कठिन कार्य को बड़ी आसानी से कर पाता। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो रावण पर आक्रमण कर सके। रावण को हराना इन सभी के लिए असंभव है। इसके बाद भी इतनी सुरक्षित लंका में तुम अपने बल पर चले भी गए और सकुशल जीवित लौटकर भी आ गए। यह इस संसार के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद श्री राम ने 3 प्रकार के सेवक बताए। श्री राम ने कहा कि सबसे उत्तम सेवक वह होता है जो स्वामी के द्वारा दिए गए कठिन से कठिन कार्य को करके उसी के साथ साथ किसी अन्य कार्य को भी संपन्न कर देता है। हाँ, वह दूसरा कार्य पहले कार्य में बाधा उत्पन्न न करने वाला हो। ऐसा सेवक उत्तम श्रेणी का कहा जाता है। मध्यम श्रेणी का सेवक वह होता है जिसे जो कार्य करने के लिए कहा जाता है वह कार्य तो करता है, लेकिन योग्यता और सामर्थ्य होने के बावजूद भी किसी दूसरे कार्य को नहीं करता। दूसरा कार्य भी स्वामी के हित में ही हो, फिर भी मध्यम श्रेणी का सेवक उसे नहीं करता है। तीसरी श्रेणी का सेवक वह होता है जो अपने स्वामी के द्वारा दिए गए कार्य को उसके अंदर योग्यता और सामर्थ्य होते हुए भी उसे पूरा नहीं करता। हनुमान जी तो उत्तम श्रेणी के सेवक थे, क्योंकि उन्हें सीता जी की खोज करने का ही दायित्व दिया गया था। लेकिन उन्होंने सीता जी की खोज तो की ही, उसके साथ साथ अपना बल और पराक्रम दिखाते हुए श्री राम की शक्ति को दिखाने के लिए अशोक वाटिका को अस्त व्यस्त कर दिया था। हजारों राक्षसों को मार दिया था। रावण के दरबार में भी चले गए। दंड स्वरूप जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तब उन्होंने तीसरा कार्य और किया, सारी लंका भी जला डाली। यह सब रावण के उत्साह और बल को कम करने के लिए आवश्यक था। देखा जाए तो ये सभी कार्य श्री राम के लिए लाभकारी ही थे। इसलिए हनुमान जी को उत्तम श्रेणी का सेवक कहा गया था, क्योंकि वे गए तो एक कार्य करने के लिए थे, लेकिन जिस दूसरे कार्य से भी स्वामी का भला हो रहा हो, अर्थात स्वामी का लाभ हो रहा हो, उस दूसरे कार्य को भी करना चाहिए। यही सोचकर हनुमान जी ने लंका में अपना बल और पराक्रम दिखाया था। श्री राम ने ऐसा विचार करते हुए हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। इससे आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए यदि ऐसी ही कथा आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और भी लोगों को यह कथा पता चले, इसलिए उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।